सेक्टर 4 चौकी से पुलिस की जो टीम है वो मौके का मुआयना करने के लिए सेक्टर 4 ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पहुंचती है और तरह तरह के सवाल जवाब करते नजर आ रही है। देर रात बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास किया जाता है और जब सफल नहीं हो पाते तो 250 लीटर से भी ज़्यादा डीजल जो है वो चोरी कर लेते हैं। देखिए कैसे तोड़ा जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है और उसके बाद 250 से ज़्यादा लीटर के डीजल को चुराया जाता है। इतना ही नहीं है, जो ड्राइवर थे, जो चालक थे, उनको बंदी बनाया जाता है, उनको बांध दिया जाता है एक पेड़ के साथ और पूरी रात वो बंधे रहते हैं। बुजुर्ग हैं, मारपीट की जाती है, फिर सुबह 5 बजे फिर लौटते हैं वो लोग और फिर बोलते हैं किसी को बताना मत वरना मैं जान से मार दूंगा, धमकी तक दी जाती है। बताया जा रहा है कि काले रंग की बोलेरो में सवार होकर 4 से 5 लोग जो है वो सवार होकर आए थे। तभी ये जो चालक थे ये गाड़ी को लेकर आते हैं और अचानक से इनके शीशे पर नोक किया जाता है। ये शीशा नीचे नहीं करते तो बंदूक दिखाई जाती है और डर के जब ये शीशा नीचे करते हैं तो इनको बोला जाता है कि जो भी सामान है वो दे दिया जाए। सारी छानबीन करते हैं, काफ़ी देर तक इत्मीनान से हर चीज़ को यहाँ से हटाकर देखा जाता है। जब कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता तो आखिरकार पीटते हैं, मारते हैं और फिर ये देखिए इसे पूरा तोड़ दिया है उन्होंने और तोड़ के यहाँ से 250 से ज़्यादा लीटर जो डीजल था उसको यहाँ से चुरा कर फरार हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में फिर लौटते हैं और फिर ड्राइवर को धमकी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। ये जो पूरी वारदात घटी है ये करनाल के सेक्टर 4 में जो ट्रक यूनियन है यहाँ पे घटी है और देर रात को बहुत से ड्राइवर ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ियों को लेकर यहाँ पे आते हैं। ऐसे में ये टैंकर था, आप देखेंगे, और इसको चालक कल देर रात 2 बजे के करीब यहाँ पर ट्रक यूनियन में लेकर आते हैं, लेकिन तब ये वारदात उनके साथ घटती है। हालांकि जिनका ये ट्रक है वो भी मौके पर है, जो ड्राइवर हैं वो भी मौके पर हैं। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कंवल बजाज। क्या हुआ था कल, क्या जानकारी मिली? कल मेरे को आज सुबह मैंने ड्राइवर का फ़ोन आया कि अपना 9 बजे करीब कि मेरे साथ बाबूजी ऐसे मेरे साथ बदमाश आए थे रात को, तो मेरा साथ लूट-पुट मेरे को बहुत मारा है और मेरी तबीयत बहुत, आप जल्दी आ जाओ। मैं यहाँ पे आया तो आते ही रोने लगा। उसके बाद उसने कहा कि मेरे को ऐसे रात सारी मारते रहे और मेरे को पीछे पेड़ है वो सामने, उस पेड़ के पीछे बांध दिया, इसके गले पे रस्सी बांध के पूरी बना रहे। और सुबह 5 बजे फिर दोबारा आए और इसको वहाँ से खोल के कह रहे किसी को तूने बताया तो तेरे को गोली मार दी जाएगी। ये देखो, ये अपना करनाल MC सिटी है, इतना बढ़िया हमारा, उसमें ये ऐसी वारदातें हो रही हैं। बड़ी शर्म आता है। ये 250 लीटर इसमें डीजल था वो निकाला। ये लोग डीजल और बैटरियां चोरी करने आते हैं और यहाँ चौकी प्रभावी को भी पता है कि यहाँ पे ये वारदातें होती हैं डेली। अब जैसे जैसे सर्दी आ रही हैं यहाँ पे लोगों की बैटरियां चोरी करते हैं, वो सारे डीजल चोरी करते हैं। ये वारदात रात को 2 और 5 के बीच में होती है और बार बार यही होता है। और उसके बाद ड्राइवर को बंदी बना के वहाँ छोड़ दिया और सुबह फिर 5 बजे दोबारा, पता कि क्या उनके मन में आई, इसको खोला और साथ में धमकी दे गए कि अगर तू यहाँ से कहीं गया तो तेरे को गोली मार देंगे। ये कितने लोग आए थे? 4-5 लोग थे, गाड़ी में थे। और गाड़ी में थे, उनके पास पूरा सिस्टम बना रखा है डीजल निकालने का, बैटरी तोड़ने का, और साथ में उनके ड्रम रखे हुए हैं, मोटरें लगा रखी हैं। वो जहाँ भी कोई बाहर से गाड़ी आती है, किसी बाहर की प्रदेशी की गाड़ी आती है, उनके साथ यही वारदात करते हैं। पहले कभी ऐसी इस ट्रांसपोर्ट सेंटर में हमें अब मालूम हुआ, हमें पता नहीं था पहले। हमने कहीं जहाँ से हम स्पेयर पार्ट वाली दुकान से काम कराते हैं उन्होंने ही बताया कि यहाँ रोज़ रात को बैटरियाँ चोरी करने वाले ग्रोह आता है और डेली ही है। अब आगे भी वारदातें होनी है तो हमें ये अलर्ट करना चाहिए कि प्रशासन ये इसमें कोई ध्यान करे। मारपीट भी काफी हुई है, ड्राइवर को बड़ा मारा है, सच गुजे बहुत थप्पड़ मारे और ठुड्डों से पैरों से मारा है इसको। पुलिस की गश्त बढ़ाई जानी चाहिए, पुलिस गश्त होनी चाहिए यहाँ पे। उनको प्रशासन को उनको पता ही है कि यहाँ वारदात हो ही रही हैं तो उनको खुद चाहिए। लगभग कितने का नुकसान हुआ? ये है 25,000 के पे कितने नुकसान है हमारा। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि हज़ारों का नुकसान यहाँ पे हो जाता है। जो ड्राइवर है जिनकी ये पूरी आप बीती रही है, जिनके साथ मारपीट हुई है, वो यहाँ पर है। क्या नाम है सर? करनाल से। क्या हुआ था कल? सर ये गाड़ी के अंदर ही मैं लम्बे पड़ा था, सोया था, कान के मुक्की मारी, बाहर निकल। हाँ यहीं पे, यहाँ भी बाहर निकलनी तो गोली मार देंगे, जल्दी निकल बाहर, बंदूक दिखाई आपको? शीशा तोड़ देंगे, नहीं तो अंदर ही मार देंगे। मैं एकदम बाहर निकला, बस नीचे उतर दे डालिया। मारपीट की बोलते थे बैटरी भी खोल के दे, मैं बोला जी मेरे पास कुछ नहीं, कोई चाबी चुब्बी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहा जो करना ले जाओ, जो करना। वो यहाँ ही कुटते रहे, मारते रहे। पहचान पाएंगे उन लोगों को? नहीं सर, कुछ नहीं उनका, कुछ पहचान नहीं होना। मुँह बंदे थे, मुँह सबके बंदे हुए थे। कितने लोग थे? 5 जने थे। 5 थे। हाँ जी।
हट्टे कट्टे लग रहे थे हो रहे काफी। थे काफी, ऐसे बाल खुले थे, बाल तो लब रहे थे उनके पीछे के खुले खुले। सबके बाल लंबे थे। हाँ लंबे थे। और गाड़ी में सवार होकर आए थे? गाड़ी में आए थे, काले रंग की गाड़ी? काले रंग की गाड़ी है, यहाँ पीछे खड़ी करी, उसमें नंबर कुछ नहीं है। तो मारपीट की गई आपके साथ? वो तो जब नीचे फेंक लिया फिर तो कुछ नहीं देखा उन्होंने। वो पेड़ के साथ बांधे रखा पूरी वो तो रात? बाद में बनना, जब बैटरियाँ नहीं खोल के देता मैं। अच्छा। और फिर ये डीजल चुरा कर चले गए? डीजल तो उन्होंने मेरे सामने ही चोरी कर लिया था, इधर मारते मारते कर लिया था 10 मिनट में ही। तो सुबह फिर आपने कैसे अपने आप को छुड़ाया? या वो सुबह 5 बजे खोल के भागे थे, बोला था ये अच्छा। अगर कहीं उधर उधर गया ना, कहीं इधर ही घूम रहे हैं तेरे को गोली मार देंगे। ऐसे तो मुझे लगता है रात को काम करते वक्त भी डर लगेगा, दहशत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आप लोग भी यहीं पे काम करते हैं, मन में कहीं ना कहीं दहशत है कि हम भी रात को यहाँ कैसे आए? मन में कहीं ना कहीं डर है। बैठेगा। हाँ जी, पूरे डर बैठेगा। पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए टैंकर गाड़ी है और रात को ड्राइवर जो है वो यहाँ पे अंदर सोया हुआ था और उसी वक्त अचानक से कोई खटखटाता है शीशे पर और जब ड्राइवर बाहर उठ के देखता है तो देखता है कि 4 से 5 जो है हट्टे कट्टे लड़के खड़े हुए हैं, जो उनके चेहरे हैं वो ढके हुए हैं, काले रंग की बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए हैं और ड्राइवर मना कर देता है कि बाहर नहीं आऊँगा। उसके बाद वो बंदूक दिखाते हैं, बंदूक की नोक पर लूटपाट करने के इरादे से आए थे, लेकिन जो ड्राइवर है वो डर कर नीचे आता है। नीचे गिराकर बुजुर्ग ड्राइवर के साथ वो 5 लड़के मारपीट करते हैं। उसके बाद बोलते हैं, सारा सामान छानबीन करते हैं कि कुछ उनको ज़रूरत का मिल जाए। उसके बाद बैटरी को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जाहिर है कि ड्राइवर मना कर देता है कि मुझे खोलना नहीं आता, तो मारपीट की जाती है, पेड़ से बांध दिया जाता है। और ये डीजल देखिएगा 2500 लीटर से ज़्यादा का, 250 लीटर से ज़्यादा का आप देखेंगे इसमें से जो पेट्रोल है, जो डीजल है वो चुरा लिया जाता है। देखिए सिस्टम कैसे तोड़ा हुआ है और पीछे ही पेड़ है, वहाँ से ड्राइवर को पेड़ से बांधा जाता है और उसके बाद लौटकर 5 बजे फिर आते हैं और खोल देते हैं और बोलते हैं किसी को बताना मत वरना हम जान से मार देंगे, धमकी देते हैं। ऐसे में आप खुद बताइए, ट्रक यूनियन जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनका जो काम है वो समय देखकर नहीं चलता, देर रात को भी उनको काम पड़ता है, सुबह भी काम पड़ता है। सर्दी का मौसम है, सुबह में ऐसे में धुंध भी होगी, ओस भी होगी, अंधेरा भी लेट से होगा, धुंध की वजह से ऐसी वारदातें बढ़ जाती हैं और लूटपाट की वारदातें करनाल से लगातार सामने आ रही है। तो ऐसे में अपील इतनी सी रहेगी, पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सख्ती बरते, ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए और जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर काबू पाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और दूसरी बात, इस इलाके में पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाए, क्योंकि रात को कुछ लोग तो रहते हैं पर चहल पहल नहीं रहती जैसे दिन में इस वक्त चहल पहल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपना काम करने से डरेंगे ज़रूर। और ऐसे में आप क्या अपील करते हैं पुलिस प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द, मुझे लगता है कार्रवाई भी होनी चाहिए, हालांकि कैमरे तो नहीं होंगे यहाँ पे। इसमें कैमरे नहीं हमारे अभी थे, लेकिन वो डर गए थे। उनको जैसे उन्होंने गाड़ी को स्विच ऑन करा, इसका अलार्म बोला, तो वो डर के मारे उनको लगा कि इसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, तो हमें चाहिए डर के भागे हैं। नहीं तो अभी और शायद ड्राइवर को 2-3 बार तो मारने की कोशिश भी करे, चक्कू भी था उनके, उसके पेट में चक्कू लगा रहा था बार बार, चक्कू भी था। वो कह रहा है इसको, एक कह रहा मार देते हैं, दूसरा कह रहा नहीं अभी रहने दे, इसको बाद में देखेंगे। तो ड्राइवर ने कहा मेरे को जो मर्जी करो, मेरे पास जो कुछ है ले लो आप, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो हमें चाहिए कि अपना, हम तो लोग परदेसी हैं तो हमें यहाँ काम कराने आना है तो कहाँ से अब कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी ड्राइवर तुम्हारे बाहर से आए हुए हैं, तो हमें ये शिकायत दी, एफआईआर दर्ज कराया, उन्होंने एफआईआर हमारी दर्ज कर ली है। देखो आप देखो क्या काम करते हैं आगे। बिल्कुल एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ऐसे में आमजन विश्वास रखता है पुलिस प्रशासन पर और उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। नुकसान तो हज़ारों में हुआ ही है, लेकिन जान के साथ खिलवाड़ भी हुआ है। एक बुजुर्ग ड्राइवर को, एक गरीब ड्राइवर को अगर उन लड़कों ने नहीं बख्शा, बार बार चाकुओं से हमला किया, बंदूक की नोक पर लूटपाट करने की कोशिश की, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि आसपास कितने ट्रक हैं, कितने वाहन हैं और सभी में ज़्यादातर रात को देखभाल करने के लिए या रात को जो गाड़ियाँ दूसरे शहर से लेकर यहाँ पहुँचते हैं वो सोते हैं गाड़ियों में। ऐसे में तो वो चैन से सो भी नहीं पाएंगे और आज तो वो बच जाते हैं, सुरक्षित है, लेकिन कल को कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। ऐसे में पुलिस से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ जागरूक संस्थान होने के नाते इतनी दरख्वास्त करता है इसकी सख्ती से कार्रवाई हो, न्याय मिले और ये जो शरारती तत्व है समाज के, ये जो लूटपाट करते फिरते हैं, इनके जल्द से जल्द इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेक्टर 4 चौकी से पुलिस की जो टीम है वो मौके का मुआयना करने के लिए सेक्टर
4 ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पहुंचती है और तरह तरह के सवाल जवाब करते नज़र आ रही है पूरी घटना को जानने के लिए कि कौन वो युवक थे और क्या वाकई जैसे जो कंटेनर है उसके मालिक को शक है, क्या वाकई कोई गिरोह है जो इसी तरीके के काम करता है या फिर पूरा मामला आखिर क्या कुछ है। और उन आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस जो है वो इस वक्त सवाल जवाब करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि पुलिस से भी एक बार जानेंगे पूरा मामला क्या कुछ है, लेकिन आप देखेंगे आसपास के इलाकों में भी एक दहशत का माहौल ज़रूर बन जाता है और ऐसे में तमाम जो ट्रैक्टरों के, ट्रकों के मालिक हों या फिर जो ड्राइवर्स हों, उनके मन में भी एक संदेह रहेगा अब से कि रात को सो रहे हैं तो कहीं कोई इस तरीके का शरारती व्यक्ति ना आ जाए और उससे पाला ना पड़ जाए। आप देखेंगे कि जिस टैंकर को तोड़ा जाता है, डीजल चोरी किया जाता है, उसकी जांच फिलहाल पुलिस करती नज़र आ रही है। सेक्टर 4 चौकी की पुलिस जो कि कार्यवाही में जुटी नज़र आ रही है। आसपास के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। सेक्टर 4 का ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इलाका है जहाँ पे कल देर रात 2 बजे के करीब बंदूक की नोक पर 4 से 5 युवक एक काली सी गाड़ी में, बोलेरो में सवार होकर आते हैं और लूटपाट करने का प्रयास करते हैं। हालांकि लूटपाट के लिए उन्हें कुछ भी सामान नहीं मिलता और उसके बाद डीजल चोरी करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ड्राइवर के साथ मारपीट करते हैं। बात कर रहे थे। सेक्टर 4 चौकी से आप देखेंगे जो आईओ हैं वो मौके पर हैं, सुल्तान सिंह जी। सर, क्या मामला आया था? नमस्कार जी, अभी फ़ोन आया हमारे पास, ये ऐसे ऐसे गाड़ी से तेल निकाल लिया गया है। अभी मौके पे आए हैं भाई, अभी छानबीन कराएंगे, अभी ड्राइवर से पूछताछ करेंगे भाई कैसी घटना हुई है, कैसी बात हुई है, उसके आधार पे भी जो भी उचित कार्रवाई होगी ना वो करेंगे। आरोप लगा रहे कि बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास किया गया। नहीं, जैसे भी होगी नहीं जी, जैसे कि जिस जो भी आधार बनेगा उसके आधार पर जो उचित कार्रवाई होगी वो अपने करेंगे और जिसके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा वो करेंगे। चालक को काफ़ी मारा पीटा गया, मेडिकल भी करवाएंगे? कोई नहीं, अगर चोट फेट आई होगी तो कोई नहीं, ड्राइवर करवा लेगा। आसपास कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरास भी होंगे? हाँ, अभी देखते हैं, अगर आसपास जहाँ भी कैमरे लगे हुए कैमरे के आधार पर कोई गाड़ी बता रहे हैं, गाड़ी वाले आए थे, अच्छा उसके आधार पर ड्राइवर को लेके कैमरे दिखाए जाएंगे, अपने पहचान की जाएगी भाई, उसके आधार पर जो भी चोर होगा या यहाँ का है या ट्रांसपोर्ट नगर का या कहीं का और कोई भी अदरवाइज काम करने वाले जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। डीजल चोरी किया है? हाँ, यही बता रहे हैं जी कि डीजल की ही चोरी की है। लगभग कितने का नुकसान बता रहे हैं? वो तो मैडम जी वो मालिक ही बता पाएंगे भाई, कितना तेल था, भाई कितने लीटर तेल था, अंदाज़ा कितने पैसे का था। बता रहे कल एक और भी मामला सामने आया है, किसी ट्रक से बोरियां उतार के ले गए, ऐसे कोई गिरोह था? नहीं, अगर उसके अभी फ़ोन आया था, वहाँ मौके पे जाके देख के आएंगे। कल तो नहीं था ये, आज ही की बात बता रहे हैं। अभी मौका देखेंगे, पूछताछ करेंगे क्या बात है क्या नहीं, उसके आधार पे ही मौका घटनास्थल देखने के बाद ही बातचीत ड्राइवर से करके या जो वहाँ मालिक मिलेगा उसके। अभी फ़ोन जस्ट ही आया था, अभी यहीं आया, यहाँ से जाने के बावजूद उसके पास जाएंगे। वारदातें बढ़ती जा रही हैं तो ऐसे में मुझे लगता है लोगों को भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी थोड़ी कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। नहीं जी, बिल्कुल टाइम टू टाइम गश्त कर रही है पुलिस, फिर भी कहीं ना कहीं कोई अंजाम दे ही देता है। मैं तो ड्राइवर से भी कहता हूँ भाई, कई बार हम देखते हैं ओनली गाड़ी मालिक ओनली ड्राइवर को ही रखता है, पता नहीं क्यों। कनेक्ट पहले होते थे, कनेक्टर रखते थे, कम से कम एक बंदा एक ही होता है, 2 बंदे 2 ही होते हैं। मैं हर मालिक को यही बोलूँगा भाई, ताकि आगे ऐसा कोई वारदात नहीं हो, कोई ऐसी कोई वारदात घटना दे भाई, ड्राइवर के साथ कनेक्टर रखना बहुत ही ज़रूरी है। उस कनेक्टर रखने के बावजूद एक तो जैसे ये घटना बता रहे हैं ये नहीं होती अगर 2 होते। अगर भाई कई प्रकार के एक्सीडेंट भी कनेक्टर की वजह से होते हैं, ड्राइवर ऊंची सीट पे होता है, देख नहीं पाता है। अच्छा, कनेक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है, कनेक्टर की वजह से ही एक्सीडेंट भी बच जाते हैं। बहुत से एक्सीडेंट कनेक्टर न होने के कारण बड़ी गाड़ियाँ के होते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ट्रांसपोर्टर्स दरख्वास्त करें पुलिस गश्त यहाँ पे इलाके में बढ़ाई जाए रात के वक्त? नहीं, ऑलरेडी पुलिस गश्त कर ही रही है जी। अच्छा, और भी अफसरों से बोल के भाई गश्त तो ऑलरेडी कर ही रही है टाइम टू टाइम, ठीक। आज और कर देंगे, जैसे कोई भी ऐसे पता लगे
भाई यहाँ घटना या कहीं है, कोई इस प्रकार का कोई व्यक्ति दिखे कि भाई हमें इस पर शक है, भाई पुलिस को इन्फॉर्मेशन कहे ताकि मौके पर पुलिस पकड़ के उनको भाई पकड़ सके अपराधियों। बिल्कुल, सेक्टर 4 से आप देखेंगे पुलिस की टीम जो है वो मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचती है। ट्रांसपोर्ट नगर से एक बड़ी वारदात सामने आती है जिसमें जो ट्रैक्टर जो ये कंटेनर है इनके चालक हैं और मालिक हैं, उनका आरोप लग रहा है कि काली बोलेरो में सवार होकर देर रात 2 बजे के करीब 4 से 5 युवक सवार होकर आते हैं, बंदूक की नोक पर लूटपाट करने के प्रयास से आते हैं, ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं। और फिर जो टैंकर होता है उसको तोड़कर 2500 लीटर 250 लीटर के करीब का जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसको चुरा कर यहाँ पे मारपीट करके ड्राइवर के साथ उसको पेड़ के साथ बांध के यहाँ से फरार हो जाते, धमकी देकर जाते कि किसी को कुछ भी बताया उनके बारे में तो जान से मार देगा। हालांकि ये सब बातें जो हैं वो ज़रूर सामने आई हैं, बाकी जो भी है वो पूरा पुलिस जांच का विषय। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची भी हुई है और ऐसे में हम भी ये अपील करेंगे कि पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए और छानबीन हो, और अगर जाँच में वाकई ऐसा कुछ सामने आता है और जो भी आरोपी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई की मांग भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करता है। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।